बलिदान। पावन आत्मा दिल में समा जाओ। पावन आत्मा दिल में समा जाओ। जय यीशु बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम हमारा 14वां पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पवित्र बनो प्रेरित बनो। मूसा पहाड़ी पर गए थे। कौन सी पहाड़ी पर? होरेब पहाड़ी पर जब वे गए, चढ़ते चढ़ते पहाड़ी की चोटी पर वे पहुंच गए और ऊपर जाने पर उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। वहां पर उन्होंने एक जलते हुए पेड़ के रूप में प्रभु के दूत को देखा। उन्होंने देखा कि झाड़ तो आग की लपेट में है, लेकिन वह जलकर भस्म नहीं हो रहा है। झाड़ में आग लगी है, लेकिन वह भस्म नहीं हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है। और उस झाड़ को और आग निकट से देखने की इच्छा होते हुए मूसा उस झाड़ की ओर चलने लगे। तभी उन्हें उस झाड़ के बीच में से ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी, मूसा मूसा। और मूसा ने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। तब मूसा को उस झाड़ के बीच में से यह आज्ञा सुनाई दिया, यह आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मूसा को कहा, मेरे पास मत आओ, यहाँ और कदम मत डालो, पीछे हटो, क्योंकि जिस भूमि पर तुम खड़े हो वह पवित्र है। और उनको उनके पाँव के जूते निकालने के लिए कहा। प्यारे बच्चों, यह था पवित्रता की ओर का बुलावा। प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनो और पवित्र रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। जब पिता परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से निकाला और वहाँ से उनको निकालकर गुलामी से बचाकर फिर से प्रभु के वाग्दत्त देश में लेके आया, तब प्रभु ईश्वर ने उन्हें यही कहा बार बार कि तुम सब पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। और पिता परमेश्वर ने उन्हें इसीलिए उस गुलामी से बुलाया कि वे पवित्र बने, और जो हमारा पिता परमेश्वर है, सच्चा ईश्वर, हम उनकी प्रजा बने या उनकी जनता बने और प्रभु ईश्वर हमारा ईश्वर बने। इसीलिए प्रभु ईश्वर हमें बार बार कहते हैं कि हमें पवित्रता में जीवन बिताना है और पवित्रता को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि हम सभी भी पवित्र रहे। प्यारे बच्चों, यही बात हम हमारे नए विधान में भी देखते हैं। नए विधान में भी हम जगह जगह पर इस पवित्रता के बारे में उल्लेख देखते हैं। संत पौलुस अपनी कलीसिया को संत की तरह बुलाते थे। उन्हें जो एड्रेस, जैसे हम किसी को बोलते तो आदरणीय बोलते हैं या फिर महोदय बोलते हैं, सर, ऐसे नाम से हम टाइटल देते हैं। लेकिन जब संत पौलुस अपनी कलीसिया को बुलाने के लिए टाइटल यूज कर रहे थे तो कौन सा टाइटल यूज किया उन्होंने? संत। उन्होंने कहा कि हमारा बाइबल में लिखा है कि हम सब पवित्रता में जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं और इसीलिए हम सब संत हैं। और बार बार हमें यह बताया जाता है कि प्रत्येक ख्रिस्ती संत बनने के लिए बुलाया गया है। ज्ञान स्नान के संस्कार द्वारा हम सबको पिता परमेश्वर पवित्रता में बुलाता है, क्योंकि ज्ञान स्नान में क्या होता है, इस संस्कार में हमारे जो भी मूल पाप है उन पापों से हमें क्षमा मिलती है और हम ईश्वर के बच्चे बन जाते हैं। तो जो ज्ञान स्नान द्वारा हमें पवित्रता हासिल होती है, उस पवित्रता को हमें हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखना है। संत कुरियाकोस एलियास चावरा, इन्होंने इस पवित्रता के महत्व को बहुत ही अच्छी से अपने जीवन में समझा और वे इस ज्ञान स्नान की पवित्रता के बारे में एक बहुत ही विशेष बात कहते हैं। जब संत कुरियाकोस एलियास चावरा अपने मृत्यु शैया पर थे, मतलब बीमार से पीड़ित थे और उनका
मरने का समय निकट आ गया था, तब वे उनके जीवन के अंतिम क्षण में इस प्रकार अपने सहयोगियों से कहते हैं कि वे कहते हैं, मुझे ज्ञान स्नान द्वारा जो पवित्र वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र मिला है उसे मैंने अभी तक कलंकित नहीं किया। इसका मतलब कि उन्होंने इस तरह जीवन बिताया कि वे अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में भी यह कहने के लिए साहस कर सकते थे कि उनको ज्ञान स्नान द्वारा जो हम सबको पवित्र वस्त्र या शुद्ध सफ़ेद वस्त्र मिलता है, उस वस्त्र को उन्होंने पापों के द्वारा कलंकित नहीं किया या उस शुभ्र वस्त्र पर दाग लगने नहीं दिया। इसीलिए हम देखते हैं ना कि बपतिस्मा के समय पर हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और हमें एक छोटा सफ़ेद कपड़ा भी उस समय मिलता है। यह इसी का प्रतीक है कि हमें जो ज्ञान स्नान संस्कार है उससे परमेश्वर की कृपा से पवित्रता का जीवन बिताने के लिए आमंत्रण मिलता है और उसके लिए हमें कृपा भी मिलती है, और इस कृपा को हम हमारे वस्त्र की तरह शुभ्रता में अपने जीवन के अंतिम क्षण में बनाए रखना है। कैसे हम हमारे बपतिस्मा के वस्त्र को कलंकित या दाग लगने देते हैं? हमारे पापों के द्वारा। इसीलिए हमें अपनी शुद्धता या शुभ्रता बचाए रखने के लिए पापों से दूर रहना है और अपने जीवन में अच्छाई द्वारा हमारे इस जो ज्ञान स्नान के अनुग्रह या ग्रेस हमें मिला है उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बनाए रखना है। और इसीलिए बच्चों, हम सब यह प्रयास करें कि हमें जो संत बनने का बुलावा मिला है उस बुलावे को हम स्वीकार करते हुए अपने जीवन की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखें। प्यारे बच्चों, आपने अनेक संतों के बारे में पढ़ा है और संतगण, आपको भी संत बनने की इच्छा है ना? क्योंकि हम सब लोग, प्रत्येक ख्रिस्तीय किस लिए बुलाया गया है? संत बनने के लिए। तो आइए बच्चों, हम एक छोटा सा काम करेंगे। आपको सबसे पसंदीदा सेंट कौन है, इन सेंट के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में पढ़ना है और उनके जीवन में क्या विशेष गुण थे उनके, उसे सीखना है और उन स्पेशल क्वालिटीज़ को अपने जीवन में एप्लीकेबल करना है या एक्शन में लाना है, क्रियान्वित करना है। तो क्या करना है आपको? आपके पसंदीदा संत के बारे में पढ़ना है, उनके जीवन के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में, अच्छे गुणों के बारे में, और उसका रिपोर्ट तैयार करना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उनके विशेष गुणों को अपने जीवन में क्रियाशील करना है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पवित्रता के बारे में और भी आगे बढ़ते हैं। पवित्रता का स्रोत एवं स्वभाव। त्रिएक परमेश्वर में जीवन बिताना है ख्रिस्तीय जीवन का मूलभूत गोल, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह जो त्रिएक परमेश्वर है, इस त्रिएक परमेश्वर में जीवन बिताने के लिए प्रत्येक ख्रिस्तीय बाध्य है। जिस किसी को भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान प्राप्त है, उसे पिता परमेश्वर की, त्रिएक परमेश्वर की जीवन में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला है। संत यूहन्ना हमें साक्ष्य देते हैं कि ईश्वर प्रेम है और इसीलिए जो कोई ईश्वर में बपतिस्मा लेता है उसे ईश्वर के इस प्रेम में भाग लेना है, और ईश्वर का प्रेम पूर्ण है। इस प्रेम में हमें भी इस पूर्णता को हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि हम जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तब हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की इस पवित्रता में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिलता है। और ईश्वर का प्रेम पवित्र है क्योंकि वह पूर्ण है, और यह पूर्ण प्रेम, पवित्र प्रेम हमें ईश्वर को और हमारे भाई बहनों को एक समान प्यार करने के लिए बाध्य करता है। परमेश्वर की जो पवित्रता है, उस पवित्रता के सामने जब हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तब हम हमारी कमजोरियों को साफ आईने की तरह देख सकते हैं। जो भी महान व्यक्ति थे वे हमेशा परमेश्वर के जीवंत जो यूखरिस्तीय सानिध्य है, उस सानिध्य के सामने आकर अपनी कमजोरियों को कबूल करते थे। और इसीलिए
हम देखते हैं कि मूसा को जब वे जलती हुई झाड़ी के पास में आए तब उन्हें उनके कमजोरियों का एहसास हुआ। यही अनुभव हम नबी ईसाया के ग्रंथ में देखते हैं। नबी ईसाया को जब ईश्वर का बुलावा मिला तब ईश्वर के पास निकट आने के समय नबी ईसाया भी बोलते हैं कि मैं पापी हूँ और पापी लोगों के बीच में रहता हूँ ना। और इसी तरह जब कभी भी हम परमेश्वर की पवित्रता को और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तब हम हमारे कमजोरियों को अच्छी तरह से जान पाएंगे और इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने विनम्र और पश्चातापी भाव से प्रस्तुत होना है। पिता परमेश्वर करुणा का सागर है और परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ी निशानी है उनकी करुणा। प्रभु परमेश्वर किसी का भी अच्छाई का या बुराई का लेखा जोखा न रखते हुए सभी पर अच्छे या बुरे सभी पर सूर्य उगाता है, सभी पर वर्षा करते हैं। प्रभु परमेश्वर अपनी उदारता से हम सबके जरूरतों को सुनते हैं। प्रभु परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी सबों पर अपनी करुणा बरसाते हैं। जिस तरह प्रभु परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब इन पर दया दिखाई है, उसी तरह आज भी हम सभी पर, हम में से प्रत्येक पर अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। तो आइए बच्चों, हम भी इस करुणा में परमेश्वर का अनुकरण करें और परमेश्वर की तरह किसी की अच्छाई या बुराई का लेखा जोखा न रखते हुए हम सबों के साथ प्रेम से और करुणा से व्यवहार करें और हमारे करुणामय कार्य जैसे भूखों को खाना देना, प्यासों को पानी पिलाना, जिनके पास कपड़े नहीं है उन्हें कपड़े देना, बीमार है उनकी भेंट करना, जो जेल में है, कैदी में है उन्हें जाकर भेंट देना, दूसरों को समझाना, जो पाप करते हैं उनको समझाकर किसी को पाप करने से रोकना, किसी को मानसिक धैर्य देना, ये सब बातें जो है, इस तरह की और कई बातें, इन्हें हम एक्ट्स ऑफ मर्सी कहते हैं। किसी के जो मृत्यु संस्कार है उसमें भाग लेना और किसी हेल्प करना, ज़रूरतमंदों को कुछ देना, इन सब बातों से हम हमारे करुणा के कार्य करते हैं, जिसे करने को हम सब बाध्य है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं जो करुणामय है और सभी पर अपनी करुणा बरसाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इस करुणा में प्रभु का अनुकरण करते हुए अपने जीवन में इन छोटे छोटे करुणा के कार्यों द्वारा प्रभु का चेहरा दूसरों को दिखाए और प्रभु के साक्षी बने। ईसा के साथ रहना। ईश्वर की पवित्रता का सबसे अधिक अनुभव हमें ईसा में प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह में अपनी पवित्रता पूर्ण रीति से प्रकट की है और प्रभु ईसा मसीह ने इस पवित्रता को अपने जीवन में अंतिम क्षण तक हमारे सामने पेश की है। हम इसीलिए प्रभु परमेश्वर की संगति में रहने से पवित्रता में बढ़ते हैं। जब हम कोई भी पवित्र वस्तु के साथ, पवित्र लोगों के साथ में हमारे संबंध बनाते हैं तो हम भी पवित्र बन जाते हैं और प्रभु ईसा मसीह से अधिक पवित्र कौन हो सकता है। इसीलिए जिस तरह एक दाखलता की डाली दाखलता में रहे बिना अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकती, इसकी उपमा हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में देखते हैं, जहाँ पर वाक्य 4 में हम पढ़ते भी हैं कि एक डाली अपने दाखलता के साथ रहे बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकती। उसी तरह हम भी यदि प्रभु ईसा के साथ न रहे तो हम फल उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें हमेशा ईसा की संगति में रहने का प्रयास करना है। जो लोग ईसा के साथ रहते हैं उनके जीवन में यह ओजस्विता प्रकट होती है। उनको जीवन के देखने से ही हमें पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर में अपना जीवन बिताता है। जो लोग ईसा की संगति में रहते हैं वे पैरिश की सभी गतिविधियों में उत्सुकतापूर्वक सजीव रूप से भाग लेते हैं। वे दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। वे प्रेयर मीटिंग्स में भाग लेते हैं,
मेल सभा में जो गैदरिंग्स होती है उसमें भाग लेते हैं और अपने आजू बाजू लोगों को, अपने मित्रों को और परिवारों की सहायता करने में वे तत्पर होते हैं। पवित्र बलिदान में वे रोज भाग लेते हैं और उसके साथ साथ अन्य संस्कारों को भी स्वीकार करने में वे विशेष दिलचस्पी दिखाते हैं। इसी तरह वे पैरिश के सभी कार्यों में उसके साथ ही अपने परिवार की जो दैनिक प्रार्थना है उसमें भी नियमित रूप से भाग लेते हैं। इन सब के द्वारा वे अपने जीवन को पवित्रता की ओर बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, संत लोग भी ऐसा ही करते थे। वे अपने जीवन में पवित्रता किस तरह से हासिल करते थे? बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर तपस में बैठते हुए नहीं, बल्कि उनके दैनिक दिनचर्या थी। उस दैनिक दिनचर्या में जो छोटी छोटी बातें थे, उन छोटी छोटी बातों में भी हमेशा ईश्वर के सानिध्य का स्मरण करते हुए प्रत्येक काम, फिर वे खाना हो या पीना, सोना हो या उठना, सब कुछ परमेश्वर की या ईसा मसीह की संगति में करते थे। और इस तरह जब हम हमेशा अपने परमेश्वर के सानिध्य का स्मरण करते हैं तो हम कोई भी बुरी चीज़ नहीं करेंगे। परमेश्वर का सानिध्य हमें हर बुरी चीज़ से दूर रखेगा और अच्छाई करने की प्रेरणा देगा और इस तरह हम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए, प्रभु परमेश्वर ने हमें ज्ञान स्नान या बपतिस्मा द्वारा इस पवित्रता की ओर बुलाया है। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें आमंत्रण दिया है। ज्ञान स्नान द्वारा हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो जिस तरह आज हम अन्य संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, उस तरह यदि हम पवित्रता का जीवन बिताएं तो हम सब जीवंत संत बन जाएंगे और हम जो भी प्रार्थना में मांगेंगे हमारी प्रार्थना सफल हो जाएगी। क्यों हम हमारी प्रार्थना में कभी कभी फल नहीं पाते या हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमें अपनी जांच करनी चाहिए। क्या हम में कुछ बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? तो उसकी जांच करके हमें बुराइयों से दूर होकर, पापों से बचकर पवित्रता का जीवन बिताना है और हम देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में अनेक चमत्कार होने लगते हैं। और बच्चों, मैं ज़रूर मानती हूँ कि कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं शायद परमेश्वर की योजना के अनुसार न हो। यह भी एक कारण हो सकता है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिख नहीं पाता। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर अपने नियोजन के अनुसार हमारे सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वे बस हमसे ही चाहते हैं कि जिस तरह पिता परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु पवित्र है, उसी तरह हम भी पवित्रता का जीवन बिताए और इस जग में एक जीते हुए संत बन जाए। तो प्यारे बच्चों, चलो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर एक बार आपके होमवर्क के बारे में आपको याद दिलाना चाहूँगी। आपको अब क्या करना है, एक आपके फेवरेट संत के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवन के बारे में और उनके विशेष गुणों के बारे में, उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में, और उसको पढ़ने के बाद उसका एक विवरण तैयार करना है और साथ ही साथ आपको उनके जीवन के कम से कम 2 या 3 गुणों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल बनाना है या क्रियान्वित करना है। करेंगे ना आप ये छोटा सा काम? तो चलो मेरे प्यारे संत बच्चों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ज्ञान स्नान के संस्कार द्वारा इस पवित्रता का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हे प्रभु, हम आपका यह बुलावा स्वीकार करते हैं और आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन में हर एक बुराई और पापों से बचकर पवित्रता का जीवन बिताए और आपको प्रसन्न करते हुए हम आपके साक्षी बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।